एक समय की बात है। एक छोटे से बौद्ध मठ में आनंद नामक एक भिक्षु रहते थे। वह ध्यान और साधना में गहरी रुचि रखते हुए भी अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। उनके मन में हमेशा शंकाएं, चिंताएं और नकारात्मक विचार आते रहते थे। वह मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब भी ध्यान लगाते, उनका मन इधर-उधर दौड़ने लगता और उन्हें निराशा होती। एक दिन उन्होंने अपने गुरु, एक ज्ञानी और शांत स्वभाव के भिक्षु मास्टर शाक्य मुनि से अपनी समस्या साझा की। गुरुजी, उन्होंने कहा, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन एक जंगली बंदर की तरह है जिसे मैं काबू नहीं कर पाता। यह हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है। मैं अपना मन कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? मास्टर शाक्य मुनि मुस्कुराए और उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक विशाल और शक्तिशाली नदी थी। नदी के स्रोत पर पानी शांत, स्वच्छ और शीतल था। लेकिन जैसे जैसे वह बहती, उसमें शाखाएं, पत्तियां और कीचड़ जमा हो जाता। इस कारण नदी का पानी गंदा और उथल-पुथल हो जाता। लेकिन अगर नदी कुछ समय के लिए रुक जाती, तो सारे कचरे और गंदगी का अवशोषण हो जाता और पानी फिर से साफ और शांति से भर जाता। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन है। जब तुम अपने विचारों को बिना रुके बहने देते हो, तो वह उथल-पुथल करता है। लेकिन जब तुम थोड़ा रुक कर अपने विचारों को शांतिपूर्वक देखोगे, तो वे खुद ही शांत हो जाएंगे और तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा। आनंद ने ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया। गुरुजी, मैं अपने विचारों की धारा को कैसे रोक सकता हूं? उन्होंने पूछा। मास्टर शाक्य मुनि ने उत्तर दिया, तुम्हें सिर्फ अपने विचारों को देखना सीखना होगा, उन्हें पकड़े नहीं। जैसे बादल आकर आसमान में चलते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार आकर चले जाएंगे। तुम बस उन्हें देखो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा और नकारात्मक विचार कम होते जाएंगे। आनंद ने वही किया जो उन्होंने सीखा था। जब भी नकारात्मक विचार आते, वह उन्हें केवल देखते और उन्हें जाने देते, जैसे बादल आसमान में बहते हुए चले जाते हैं। समय के साथ उनका मन अधिक शांत और स्पष्ट होने लगा। पहले जो नकारात्मकता उन्हें घेर लेती थी, अब वह कम होती गई। धीरे धीरे उन्होंने यह समझ लिया कि मन पर नियंत्रण पाना कोई कठिन काम नहीं था, बल्कि यह केवल विचारों को बिना जुड़ाव के देखना और उन्हें जाने देना था। आखिरकार आनंद को उनके शांति और स्पष्टता के कारण मठ में प्रसिद्धि मिली और बहुत से भिक्षु उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आने लगे। उन्होंने यह सीख लिया था कि नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने का तरीका उन्हें न दबाना, बल्कि उन्हें बिना किसी जुड़ाव के देखना और उन्हें छोड़ देना था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना जुड़ाव के देखना है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम नकारात्मकता को छोड़ सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। जैसे नदी का पानी शांत होता है जब वह रुकता है, वैसे ही हमारा मन भी शांत हो सकता है जब हम अपने विचारों को बिना पकड़ने के देखें।